बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं समरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज आपके साथ बहुत ही आसान ज़बरदस्त हेल्दी चिकन पैटी की रेसिपी शेयर करूंगी। और आज इस वीडियो में हम इस पैटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक डाइट सैंडविच भी तैयार करेंगे। आज की ये स्पेशल रेसिपी मैंने स्कूल गोइंग बच्चों के लिए और बैचलर्स के लिए तैयार की है। चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 केजी चिकन का कीमा लेंगे। चिकन थाई का मैंने यूज़ किया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 1 एंड हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च इसमें शामिल करेंगे यानी वाइट पेपर। हाफ़ टेबल स्पून इसमें लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें ऑरिगेनो शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून पार्सले भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून हॉट सॉस शामिल कर देंगे। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून इसमें चाइना सॉल्ट शामिल करेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें सोया सॉस भी शामिल करेंगे। अब इसमें 2 से 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्ब के शामिल करेंगे। अगर आप लोगों के पास ब्रेड क्रम्ब्स नहीं है तो आप लोग इसमें 2 से 3 ब्रेड के स्लाइस का चूरा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। कबाब या पैटी बनाने के लिए कीमे का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। चलें अब फिर कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल के साथ हाथों को ग्रीस कर लेंगे। कीमे का मिक्सचर लेंगे। आप लोगों ने जितना बड़ा कबाब बनाना है आप लोगों ने मिक्सचर उतना ही लेना है। अब हाथों में मिक्सचर को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। अब इसको हाथों में घुमा घुमा के गोल कर लेंगे यानी इसको एक बॉल शेप दे देंगे। अब हम इसकी पैटी तैयार करते हैं। मैंने यहाँ प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया है। अब चिकन बॉल को इसके ऊपर रखेंगे, दूसरी प्लास्टिक शीट भी इसके ऊपर रख देंगे। अब एक फ्लैट पॉट के साथ बहुत ही हल्के हाथों से इसे दबाकर प्रेस करेंगे। आप लोगों ने इसको ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना वरना आपके कबाब में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाएंगे। अब मैं आप लोगों को करीब से चेक करवाती हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कबाब में किसी भी किस्म का कोई क्रैक नहीं है और आप लोगों ने कबाब को इतना ही थिक तैयार करना है। बाकी कबाब भी आप लोगों ने इसी तरह से तैयार करने हैं और एक ट्रे में आप लोगों ने इन्हें अरेंज करते जाना है। हर लेयर के बाद आप लोगों ने प्लास्टिक शीट का यूज़ लाजमी करना है। अब आप लोगों ने ट्रे को फ्रीज़र में रख देना है। जब आप लोगों के कबाब फ्रीज़ हो जाएंगे तो आप लोगों ने इन्हें निकाल के किसी एयर टाइट कंटेनर या जिपलॉक पैक में आप लोग 1 माह तक स्टोर कर सकते हैं। आप लोगों से आज मैंने जो रेसिपी शेयर की है इससे आप लोग 10 से 12 कबाब इजीली बनाकर रख सकते हैं। आप लोग ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं और आप लोग ये डाइट प्लान के लिए भी बना सकते हैं। आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। अब हम चिकन पैटी को फ्राई करके इनकी फाइनल लुक देख लेते हैं। मैंने ग्रिल पैन का यूज़ किया है। पैन में मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल किया था और अच्छे से पैन को ग्रीस कर लिया था। चिकन पैटी को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर ग्रिल करना है। एक साइड से आप लोगों ने 2 से 3 मिनट इन्हें पकाना है और एक दूसरी साइड से जब आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाए इन पर तो आप लोगों ने चिकन पैटीज़ को उतार लेना है। अगर यहाँ आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप लोग इन्हें नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ होल व्हीट मल्टीग्रेन ब्रेड को टोस्ट कर लूँगी। ब्रेड को टोस्ट करते हुए आप लोगों ने तेल या बटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अब टोस्ट की हुई ब्रेड के स्लाइस पर हल्का सा केचप लगाएंगे। आप लोग अगर केचप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तैयार की हुई चिकन पैटी रखेंगे। यहाँ मैं हैलीपिनियो का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर बहुत ही बारीक कटे हुए खीरे इस्तेमाल करेंगे। सैंडविच को और हेल्दी बनाने के लिए लेट्स यानी सलाद के पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ दूसरे ब्रेड के स्लाइस पर भी हल्का सा केचप लगा लिया है। अब इसे कवर कर देंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हेल्दी सैंडविच भी इसी चिकन पैटी से तैयार किया है। आप लोग अगर चाहें तो ये हेल्दी सैंडविच अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं या जो लोग डाइट कर रहे हैं वो इसे अपनी डाइट का हिस्सा भी बना सकते हैं। चलें फिर जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये हेल्दी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।